अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ वर्क। वर्क को हमने डिफ़ाइन किया था। नाउ आज हम देखेंगे वर्क का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, वर्क को हम किस में मेजर करते हैं। वी नो वर्क इज़ इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। हमने जब वर्क की डेफिनेशन पढ़ी थी, वर्क पढ़ा था, वर्क डन क्या होती है, तब हमें पता चला था कि वर्क होती है बराबर फोर्स इनटू डिस्टेंस। नाउ जो फोर्स होता है इसका यूनिट न्यूटन होता है और जो डिस्टेंस होता है उसका जो यूनिट होता है दैट इज़ मीटर। नाउ यूनिट ऑफ वर्क इज़ न्यूटन इनटू मीटर, या सिंपली हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर। और जो न्यूटन मीटर होता है वो किसके बराबर होता है, वो जूल के बराबर होता है। देयरफॉर वी कैन से द यूनिट ऑफ वर्क इज़ कॉल्ड जूल। क्या होता है यूनिट वर्क का, उसको हम कहते हैं जूल। नाउ अब अगर हमें जूल को डिफ़ाइन करना होगा, हाउ कैन वी डिफ़ाइन ए जूल। 1 जूल किसके बराबर होता है, जैसे हमने 1 न्यूटन, अगर आपको याद होगा 1 न्यूटन फोर्स हमने डिफ़ाइन किया। अब हम देखेंगे 1 जूल ऑफ वर्क क्या होता है। तो 1 जूल ऑफ वर्क कैन बी डिफाइंड एज when a force of 1 Newton moves a body through a distance of 1 meter in its direction, then work done is known as 1 joule. तो सिंपली ये होता है 1 जूल। 1 जूल होता है कि जब फोर्स, कितना फोर्स, 1 न्यूटन हम लगाएंगे एक बॉडी पे, और वो जो बॉडी है वो वहाँ पे मूव करेगी थ्रू ए डिस्टेंस। कोता डिस्टेंस कर से ट्रैवल 1 मीटर, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन हमें हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसी को हम कहते हैं 1 जूल। तो मैथमेटिकली 1 जूल इज़ इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, और 1 जूल इज़ इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। तो अब आप याद रखेंगे 10 ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज़ जूल। ऐसा यूनिट जो वर्क का होता है वो जूल होता है। और एक बात, वर्क इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। जो वर्क होती है ये स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, आपको याद होगा, स्केलर क्वांटिटी इज़ दैट क्वांटिटी विच इज़ हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। तो वर्क भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। और एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है वर्क के लिए, द कंडीशन फॉर ए फोर्स टू डू वर्क इज़ दैट इट शुड प्रोड्यूस मोशन। इम्पॉर्टेंट कंडीशन फोर्स के लिए ये होती है, वो फोर्स, उस फोर्स को हम कहेंगे कि इसने वर्क डन की अगर उसने बॉडी में प्रोड्यूस की मोशन। अगर बॉडी में मोशन एक फोर्स नहीं करा सकता है तो उस टाइम पे हम कहेंगे वहाँ पे वर्क डन नहीं हुई है। तो दिस इज़ द एसेंशियल कंडीशन, ठीक है। इफ़ हाउ एवर डिस्टेंस मूव्ड इज़ ज़ीरो, अगर हम देखेंगे कि डिस्टेंस, अगर हमने फोर्स अप्लाई किया है लेकिन वहाँ पे ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रहा है, मतलब उसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है वहाँ पे 0, देन वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट इज़ ऑलवेज 0। इसमें हम बेस्ट एग्जांपल दे सकते हैं, इफ़ वी आर पुशिंग ए वॉल। अगर हम एक वॉल को पुश कर रहे हैं, एक बड़े से वॉल को, वहाँ पे लेकिन हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जो वॉल होता है वो वॉल वहाँ पे मूव नहीं करता है, इसलिए वहाँ पे जो वर्क डन है वो 0 है। इसी तरह अगर हम एक आदमी को देखेंगे, वो एक सूटकेस लेके खड़ा है, ठीक है, बस स्टॉप पे बस का वेट कर रहा है और उसके हाथ में सूटकेस है, लेकिन वो मूवमेंट नहीं कर रहा है, उसके हाथ में सूटकेस है, वो थक भी जाता है, लेकिन उस केस में हम ये करेंगे कि उसने कोई वर्क डन नहीं की। क्यों? शाबाश, क्योंकि जो उसने हैवी सूटकेस उसने उठाया था वो इसके हाथ में था, वो स्टैंडिंग पोजीशन में था, तो वहाँ पे उसने कोई मूवमेंट नहीं की, तो इसलिए वहाँ पे जो वर्क डन है वो भी हम कंसिडर उस सेशन में करेंगे 0। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।